Hello students, good morning to all. Welcome to our maths class 10th with unit 4 exercise 4.2 and question number 2. We know very well हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था. इस वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे रीड कर सकते हैं. अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन कर लीजिए. आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे. सो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या गिवन है. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. जॉन एंड जीवंती टुगेदर दोनों के पास 45 मार्बल्स है. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच. ओके, सो उन्होंने 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने सिंगल मतलब दोनों की बात करें तो ईच वन पर्सन ने आपने 5 मार्बल लॉस्ट कर दी. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ हैव इज़ 124. अभी जो मार्बल्स हैं आपके पास, उनका जो प्रोडक्ट हम करें तो वो आपका नंबर में 124 आता है. तो आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. उनके पास स्टार्टिंग में कितनी मार्बल्स थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके सॉल्यूशन को. सो सॉल्यूशन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल. जॉन के पास जो मार्बल थी, कितनी मार्बल थी हमने लेट कर लिया. सपोज जॉन के पास x मार्बल थी. उसके बाद हम बोलते हैं देयरफॉर द टोटल मार्बल्स जीवंती हैव. जीवंती के पास कितनी मार्बल्स थी. तो जीवंती के पास मार्बल थी 45 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों की कंबाइंड है ना. कंबाइंड मार्बल्स की अगर हम बात करें तो 45 मार्बल्स थी. अभी हमें सेपरेटली नहीं पता, दोनों के पास अलग अलग नहीं पता हमें कितनी कितनी मार्बल थी. दोनों के पास अलग अलग. सेपरेटली पता है हमें, सेपरेटली नहीं पता हमें कि दोनों के पास अलग अलग कितनी मार्बल्स थी. हमें टुगेदर का पता है. हमें पास उन दोनों के पास जो कंबाइंड है ना, कंबाइंड जो मार्बल थी ना, वो हमें पता है वो कितनी है, 45 है. ओके, सो अगर हमें सेपरेटली फाइंड करना है तो हम दोनों में से किसी एक को लेट कर लेते हैं. सपोज हमने जॉन को लेट कर लिया x. अब जीवंती का इजीली आ जाएगा. 45 जो टोटल है उसमें से x माइनस कर देंगे तो जीवंती के पास जो मार्बल्स है वो आ जाएगी. देखिए, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, जॉन ने भी 5 मार्बल लॉस किए हैं और जीवंती ने भी. तो जॉन ने जब लॉस की तो x माइनस 5 जॉन की मार्बल्स आ गई, और जीवंती ने जब मार्बल लॉस की तो आपके पास 45 माइनस एक्स जीवंती की मार्बल्स थी, उसमें से माइनस कर देंगे हम 5. तो देखिए 45 माइनस 5 कितना हो गया आपका 40 माइनस एक्स आपके पास एज इट इज़ रह जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन. सो नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी बनाते हैं इक्वेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन बनाना. तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, जॉन एंड जीवंती के जो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स की जो वैल्यूज थी ना, उन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 124 दिया. तो उन दोनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट हमने लिख लिया. ये x माइनस 5 40 माइनस एक्स दोनों का प्रोडक्ट हमने लिख लिया, इज इक्वल टू हमने 124 लिखा. अभी हमें क्या करना है बच्चे, हमें x को हमें इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा. सॉरी स्टूडेंट, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो आगे आपके पास 40x. फिर हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो आगे आपके पास माइनस का x स्क्वायर. फिर हम 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन है, 5 4 ज़ा 20 तो आगे आपके पास 220 मतलब 200 आ गया. अभी आपको माइनस के 5 को x से करना है तो आपके पास आ गया प्लस का 5x इज इक्वल टू में आपके पास 124. अभी आपको क्या करना है बच्चे, देखिए माइनस का 200 और ये आपके पास 5x है और ये आपके पास 40x है. 40 और 5 कितना हो गया 45. ये आपके पास है माइनस का x स्क्वायर. सो आपने यहाँ पे लिखा माइनस का x स्क्वायर. उसके बाद यहाँ पे 40 और 5 हो गया आपके पास प्लस का 45x. ये माइनस का 200 है, ये इधर आया तो ये भी हो गया माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये 4 आगे आपके पास यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 और 1 3 माइनस का 324 इज इक्वल टू 0. अभी इन तीनों में से आप नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन निकाल लीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये लास्ट वाला जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा. सभी के साइन चेंज हो गए. अगर आपने माइनस बाहर निकाला, उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर किया तो वो 0 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड. हम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आना चाहिए 324 एक्स स्क्वायर.
और प्लस माइनस करने पे उन डिजिट को आना चाहिए आपके पास 45। तो आपके वो 2 डिजिट है 36 एंड 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। अगर दोनों को प्लस माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो आपके पास माइनस का 45 आ जाएगा। तो इन दोनों स्टेप में से आपके पास कॉमन आ गया x, इधर आ गया आपके पास x माइनस एज इट इज़ है, इसमें से x जब आप बाहर निकाल चुके हो तो इधर रह गया आपके पास 36। इन दोनों में से आपने 9 कॉमन निकाल लिया, नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाल लिया, तो 9 आपका यहाँ से बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज आपने दोनों में से माइनस साइन बाहर निकाला, तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 9 को 324 से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 36। तो देखिए x माइनस 36, x माइनस 36, एक फैक्टर हो गया आपका x माइनस 36 एंड द सेकेंड फैक्टर वी हैव दैट इज x माइनस 9। So we have the both factor that is x minus 36 and x minus 9 is equal to 0. Now we find the value of x that is x minus 36 is equal to 0. So x is equal to 36 and x minus 9 is equal to 0. So x is equal to 9 because minus का 9 equal to के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू प्लस की 9, इसी टाइप से x की वैल्यू 36। अभी हमें 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 36 भी आ गई और 9 भी आ गई। अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो आपके पास जेवंती के पास कितनी हो जाएगी, तो 45 में से 36 माइनस किया तो 9 मार्बल हो जाएगी जेवंती के पास। अगर जॉन के पास 9 है तो जेवंती के पास आपके पास 36 मार्बल हो जाएगी। इसकी 2 कंडीशंस बन रही है, क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है बहुत सारे नंबर ऑफ टॉयज एक डे के अंदर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस टू नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे एंड ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वॉज ₹750. Find out the number of toys produced on the day. So इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट समझना है। तो भाई स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इसमें स्टेटमेंट में सिंपल सा ये दिया हुआ है कि आपके पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है क्या, टॉयज़ प्रोड्यूस करती है। एक दिन के अंदर बहुत सारे टॉयज़ प्रोड्यूस करती है, टॉयज़ बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी जो कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ना हर टॉय बनाने की, इन रुपीज़, उसको रुपीज़ के अंदर आइडेंटिफाई किया है। रुपीज़ हमें बताए नहीं अभी उन्होंने कितने रुपीज़ के अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ है। आगे क्या कहता, जो प्रोडक्शन है वो रुपीज़ में हो रही है, वो फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस, और उसकी प्रोडक्शन को बताया हुआ है कि जो प्रोडक्शन है ना वो 55 माइनस है नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोडक्शन से एक दिन के अंदर। ऑन द पर्टिकुलर डे, एक फिक्स डे, पर्टिकुलर डे के अंदर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन रुपीज़ दिया हुआ है आपके पास 750। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, आपको नंबर ऑफ टॉयज़ बताना है कि कितने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोडक्शन किए जाते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं हम इसके। वेट अ मिनट स्टूडेंट, स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है, अभी आपको विजिबल होगा अच्छे से। तो देखिए लेट द नंबर ऑफ टॉयज़, आपको क्या करना है, वही चीज़ लेट करनी है जो वो आपसे पूछे। जो चीज़ आपसे वो पूछता है हम अगर उसको लेट कर लेते तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस, आपने ये लेट करना है कि नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं x, है ना। नंबर ऑफ टॉयज़ कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं, x प्रोड्यूस किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उसने बोला था 55 माइनस, है ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस। नंबर ऑफ टॉयज़ कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं x, उसमें से 55 में से x को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो ये क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय की, ईच टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये तो था नंबर ऑफ टॉयज़ x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय की आ गई 50 माइनस x। अभी आपको फाइंड करना है, इट इज़ गिवन दैट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज़, हमें ये दिया हुआ है कि टॉयज़ की जो टोटल प्रोडक्शन है वो है आपके पास 750। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वो 750 रुपीज़, आपको टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन 750 रुपीज़ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जो कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन
कोस्ट जो है वो नंबर ऑफ टॉयज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज मेरा 1 टॉय आता है 10 रुपीज़ का, मुझे कितने टॉयज़ लेने हैं, 100 टॉयज़ लेने हैं, 100 टॉयज़ प्रोड्यूस करें या फिर 100 टॉयज़ लेने हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो रुपीज़ आ जाएगा, है ना। तो टोटल प्रोडक्शन आपको टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल टू रखना है 75 के, और दोनों वैल्यूज़ को जो नंबर ऑफ टॉयज़ है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक्स को जो 55 से किया तो 55x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को 55 से किया तो आ गया आपके पास 55x, उसके बाद माइनस x को x से किया तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 750 है आपके पास। अभी आपको क्या करना है, तो देखिए जब हम इन दोनों स्टेप को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इधर रह जाएगा 0, ये एक्स स्क्वायर भी प्लस का हो गया, ये माइनस का 55 हो गया, ये प्लस का 75 हमारे पास पड़ा है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिटिंग मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे जो फैक्टर है वो आगे 25x माइनस 30, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x इधर रह गया x माइनस 25, इधर रह गया 30, x माइनस 25 एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 30। अभी यहाँ से हमारे पास x माइनस 25 को अगर हम इक्वल टू 0 के पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 25, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 30। हैंस द नंबर ऑफ टॉयज़ विल बी आइदर 25 और 30। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टॉयज़ है ना वो 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट आपका होमवर्क यही है कि आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।